देख रहे हैं न्यूज़ स्पेशल। हमारी इस खास पेशकश में जो है फोकस होता है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों पर, और ऐसी खबरें जो थोड़ा लीक से हटकर होती हैं। ऐसी एक खबर हम इस कोरोना काल में आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा अभिनव प्रयोग जिसको देखकर आप भी अचरज करेंगे। कोरोना से बचाव में ही सुरक्षा है, यही वजह है कि तमाम डॉक्टर्स और सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं पूरा जोर लगा रही हैं कि लोग घरों में ही रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लोग तरह तरह की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन और घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं। इन सब में एक कदम और आगे बढ़कर ग्राम उद्योग विभाग ने एक नया प्रयोग किया है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, कोरोना काल में विभाग ने एक नई साड़ी ईजाद की है जिसे आयु वस्त्र नाम दिया गया है। साड़ी की खासियत यह है कि ये महिलाओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, ऐसा दावा है। इस साड़ी को कई तरह की जड़ी बूटियों और मसालों से तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव से जानते हैं इस अनोखी साड़ी के बारे में। अभी तक आपने साड़ियों के बारे में सुना होगा कि कई तरह की जो साड़ियां हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें सिल्क की साड़ी है, चंदेरी की साड़ियां हैं। लेकिन आज हम पहली बार आपको ऐसी साड़ी दिखाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से हर्बल से बनी हुई है। ये मध्य प्रदेश शासन का खादी ग्राम उद्योग का प्रोजेक्ट है और कोरोना काल को देखते हुए उसको मद्देनजर इन साड़ियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये पूरी तरह से यहाँ पर जितनी ये साड़ियाँ जो रखी हुई हैं ये हर्बल साड़ियाँ हैं। इस पर लिखा भी है ट्रीटेड विथ हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर, यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो साड़ियां हैं अब यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदा को अवसर में बदलने का भी एक ये जरिया है। जिस तरह से सरकार के द्वारा इन साड़ियों का निर्माण किया गया है और काफ़ी सारी साड़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं। हम यहाँ डिपार्टमेंट पर खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह की साड़ियाँ। सर, ये किस तरह की साड़ियाँ? इसमें विशेषकर चनेरी और हम लोगों ने काटन, साथ में कुछ महेश्वरी पर भी और कोसा पर भी ऐसे प्रयोग किए हैं। क्योंकि हमारा विभाग हस्तशिल्प का है और इससे कारीगर हमारे जुड़े हुए हैं, तो नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। उन्हीं में से ये इस समय इम्यूनिटी बूस्टर का जो प्रयोग किया गया है जो आपके सामने है। किस किस मटेरियल से इन साड़ियों को बनाया गया है? किस मटेरियल का इसमें प्रयोग? हमारे परंपरागत हैं, चंदेरी, महेश्वरी और कोसा पर, विशेषकर चंदेरी काटन का प्रयोग। जिस तरह से बताया जा रहा है कि काली मिर्ची वगैरह जो मसाले आते हैं उनका इस साड़ी में प्रयोग किया गया। हाँ, वो जितनी चीज़ों का जो मिश्रण किया गया है ये स्वाभाविक चीज़ें हैं कि आयुर्वेद में इसका उल्लेख भी मिलता रहा। उन्हीं चीज़ों को समझ जान करके एक प्रयोग किया गया है, वो मिश्रण करके। तो निश्चित रूप से इससे कोई साइड इफेक्ट तो होना नहीं, फ़ायदा ही होना है। तो लोग कलर के साथ साथ कुछ इसको एक फ़ायदे के रूप में समझ करके उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं राहत तो महसूस होगी। क्या कीमत रखी गई है साड़ी की और किस तरह से ये काम करेगी? यदि उसको पहना जाएगा तो किस तरह से इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी? अब देखो, पहनने का तो अपना अपना मन और विचार और उसका अलग अलग तरीका होता है। जहाँ तक है भाव का, तो हम लोगों ने इस पर कोई वही जो कच्चे माल के भाव होते हैं एक तरीके से, जैसे हमारा चंदेरी का जो रेट आता है उसी हिसाब से लगाया, ताकि बुनकर को रोजगार भी मिल जाए। और हमारा ये काम कोई व्यापारिक उद्देश्य से होते भी नहीं रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ही एक तरीके से जन सेवा और अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहता है, उसी का ये परिणाम है। तो 2000 से लेकर के 3500, 3000, 2800, 2900 और फिर उस पर अपन ने समय समय पर डिस्काउंट देने की भी प्रथा रखी सरकार ने। तो कोई प्रॉफिटेबल उद्देश्य से नहीं किया है इसको। अच्छा, इसकी अगर धुलाई की बात की जाए तो कितनी बार ये धुल सकती है, कितनी बार इसको यूज़ किया जा सकता है? पाएगा अपने को। तो आपने देखा कि जो साड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं और इनको हर्बल तरीके से बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि लोग स्वस्थ रहें और हमेशा कोरोना से बच के रहें। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, आपदा को अवसर पर में बदलने की जो बात सरकार द्वारा की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही, और यही वजह है कि अब इस आपदा काल में भी खादी ग्रामोद्योग विभाग ने एक अभिनव प्रयोग किया है। ऐसी साड़ियाँ उन्होंने बनाई हैं जो
जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियां या औषधीय सामान का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो किस तरह से इस पूरी ही कवायद को देखा जा रहा है, क्या सोच थी इसके पीछे और कैसे ये विचार आया और कैसे ये जो है साड़ियाँ बनकर तैयार हुई? जी बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात सभी जो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी हो, इम्यूनिटी बूस्ट करने के अपने अपने तरीके जो है बता रहा है। यहाँ आयुर्वेद जो है उसको इम्यूनिटी में ज्यादा बूस्ट करने वाला माना गया है। जो आयुर्वेदिक में जिस तरह से जो दवाइयां आ रही हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और कोरोना से दूर रखती हैं, तो इसके चलते ग्राम उद्योग विभाग ने एक पहल की और इन साड़ियों का जो है निर्माण किया। हालांकि इन साड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है, 3 से 4 हजार रुपए यहाँ बताई गई है, 2.5 से 3 हजार रुपए के बीच में भी उपलब्ध है और यहाँ डिस्काउंट की बात की जा रही है। लेकिन जब इस मामले पे हमने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने कहना है कि सिर्फ पहनने भर से किसी प्रकार की इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती, जबकि उसका जो मिश्रण है जैसे काली मिर्च हुई, लौंग हुई और जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के जो अश्वगंधा जो चीजें आती हैं आयुर्वेद में उनको लेना पड़ता है, उनको खाना पड़ता है, उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट की बात की जा सकती है। लेकिन सरकार ने एक पहल की, इस तरह की साड़ी बनाई है और वो अभी मार्केट के जो राजधानी भोपाल है उसके कुछ स्टोर्स पर वो साड़ी सहज उपलब्ध है, एक आम आदमी जाके उन साड़ियों को खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना से बचाव के लिए सरकार का एक कदम कह सकते हैं कि इस तरह का एक कदम या फिर इस तरह का एक प्रयोग सरकार ने करके देखा है। जी इस संबंध में किसी चिकित्सक से या आयुर्वेद की जो जानकार है उनसे आपकी चर्चा हुई कि जो चीज़ें हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आयुर्वेद में, वो चीज़ें खाने से ही, जैसा आप अभी बता रहे थे कि स्वास्थ्य लाभ होता है, लेकिन यदि उन चीज़ों का इस्तेमाल कपड़ों पे किया जाएगा जैसा खादी ग्रामोद्योग ने किया है, तो कितना असर इसका पड़ सकता है मानव शरीर पर? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से जो बात हमने की तो उनका कहना था कि आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटियां उनको खाने से जल्दी लाभ मिलता है। हालांकि जिस तरह से हम सैनिटाइज करते हैं अपने शरीर को, जिससे जो वायरस है वो दूर रहता है, उस तरीके से एक तरीके से ये काम कर सकती है कि जिस तरह से साड़ी हम पहने तो वो वायरस उस पर काम ना करे, उस पर आते वायरस की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाए, तो इस तरह का काम जरूर कर सकती है। लेकिन अगर कोई चीज शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी लोगों में क्या रिस्पांस है आयुर्वस्त्र का जो नाम दिया है खादी ग्रामोद्योग विभाग ने इन साड़ियों को? जी बिल्कुल। देखिए, लोग काफी जा रहे हैं। जब से लोगों को पता पड़ा है कि इस तरह की साड़ियां भी बाजार में, तो उत्सुकता लोगों की काफी बढ़ी हुई है। किस तरह की साड़ी है, ऐसी कौन सी साड़ी है जो मसालों से तैयार की गई है, जिसमें मसालों का काली मिर्च का प्रयोग किया गया है और जो अपने दैनिक उपयोग के जो मसाले हैं उनका प्रयोग किया, तो इन सब चीजों को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता जरूर है। लेकिन अभी परचेजिंग की बात की जाए तो इसका डाटा अभी विभाग ने अभी जारी नहीं किया है कि कितनी साड़ियां बिची हैं, कितने ग्राहकों ने इन साड़ियों को खरीदा है। जी नीरज, सबसे बड़ी बात है कि ये साड़ियाँ कौतूहल तो जगाती हैं, लेकिन ये काम भी जैसा जो मंशा है जिसके अनुरूप ये काम को आगे बढ़ाया गया है वैसा इसका जो है रिजल्ट भी निकले तभी बात बन सकती है। तो क्या साड़ियों के अलावा भी और ड्रेस मटेरियल पर ये प्रयोग किए गए हैं क्या, या आने वाले समय में खादी ग्रामोद्योग विभाग की कोशिशें रहेंगी कि साड़ी के बाद अन्य ड्रेस मटेरियल पर भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाए, जैसे जेंट्स कुर्ते होते हैं, शर्ट्स होती हैं, तमाम और ड्रेस मटेरियल जो तैयार किए जाते हैं खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो फिलहाल जो विभाग है उसने साड़ियों पर ही ये टेस्टिंग करने की कोशिश की है। लेकिन जब हमने अधिकारी से बात की थी, उनका कहना था कि अभी जो मास्क अब दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, तो अभी मास्क पर भी रिसर्च चल रही है, किस तरह से मास्क इस तरह के बनाए जाएं जिस पर वायरस लगते ही खत्म हो जाए, या फिर है ना, इस तरह के मास्क बनाने की कोशिश की जा रही है विभाग के द्वारा। और भी कई सारे प्लान हैं विभाग के। लेकिन फिलहाल अभी इन साड़ियों की बात की जाए तो अभी इसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये साड़ी किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, है ना। हालांकि रोगाणुओं से जरूर बचाने में मदद करेंगी लोगों की। एक बात और है नीरज, ये पूछना चाहूँगा मैं कि इसकी मार्केटिंग के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई है खादी ग्रामोद्योग विभाग ने? क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार ना हो हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता। यदि इसका
व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए, इसके गुण के बारे में बताया जाए, तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन साड़ियों को पहुंचाया जा सकता है और मुनाफा भी अच्छा कमाया जा सकता है इसके ज़रिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यदि प्रचार प्रसार की बात की जाए तो फिलहाल राजधानी भोपाल में जितने भी मृगनयनी स्टोर्स हैं उन पर इन साड़ियों को रखवाया गया है। जैसे 10 नंबर मार्केट में एक मृगनयनी स्टोर है, बिट्ठन पर एक है, नई न्यू मार्केट में है। तो यहाँ इन साड़ियों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है ग्राहकों के लिए। और प्रचार प्रसार के लिए बाहर जो शोरूम के बाहर बड़े होर्डिंग डाले गए हैं अंतर्वस्त्र के नाम से, और उसमें पूरा चस्पा किया गया है कि जिस तरह से इन साड़ियों में, उन साड़ियों में कौन कौन सी तत्व मौजूद है, इनके पूरे फोटोग्राफ जो बना के उसमें लगाए गए हैं। तो इस तरह से प्रचार प्रसार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी विभाग के द्वारा इस तरह किया गया है। लेकिन हाँ, टीवी चैनल के माध्यम से या किसी बड़े माध्यम से इसका प्रचार प्रसार फिलहाल नहीं किया गया है। जी नीरज, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्या ये आयुर्वेद में कहीं कोई जिक्र मिलता है कि कपड़ों पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल, प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल, या मसालों का या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके रोग मुक्त किसी मरीज को किया जा सकता हो, या उसके स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती हो, बेहतर उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप किया जा सकता हो कपड़ों के जरिए? तो आयुर्वेद में कहीं कोई उल्लेख इसका मिलता है जिसका अनुसरण करते हुए ये प्रयोग किया गया? जी बिल्कुल, ये बात सबसे ज्यादा बेहतर जो लोगों ने ये साड़ी बनाई है वही बता सकते हैं कि किस तरह से आयुर्वेदिक में उल्लेख है और किससे प्रेरित होकर ये साड़ी उन्होंने बनाई है। फिलहाल ये साड़ियां बाजार में है, मृगनयनी स्टोर से जाके कोई भी इनको खरीद सकता है। जी तो नीरज, निश्चित तौर पर ये एक अभिनव प्रयोग है और जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों का इन साड़ियों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है वो प्राकृतिक हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन इफ़ेक्ट्स होंगे नहीं होंगे ये अभी इसके रिजल्ट्स आना फ़िलहाल तो कहा जाए कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक लोग इसको का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कहना कठिन है। लेकिन हाँ, ये है कि हर्बल साड़ी है, प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक पदार्थों से इसको तैयार किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये नुकसान तो नहीं होगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो बाहरी बैक्टीरिया से या धूल मिट्टी से या उनसे जो चीज़ें पनप सकती हैं शरीर में, उनको रोकने में सहायक सिद्ध होगी। नीरज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम मास्क का उपयोग करते हैं, मास्क हम लोग इसलिए पहनते हैं कि बैक्टीरिया अंदर ना जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैक्टीरिया मास्क के बाहर रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इस चीज का जिक्र जरूर है। जिस तरह से हम एक लोशन जो बॉडी शरीर पर लगा लेते हैं, उसके बाद बॉडी शरीर के अंदर हमारे कीटाणु प्रवेश करना बंद कर देते हैं। अभी हाल ही में यदि कोरोना की बात चल रही है तो हम सैनिटाइजर की बात करें तो सैनिटाइजर को हमें खाने की या पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसे सिंपल लेकर उसको अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर उसको लगा लेते हैं, जिससे जो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को लेकर इस साड़ी का जो है निर्माण किया गया है कि इस साड़ी को पहनने से जो बैक्टीरिया है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा और लोगों में कोरोना का संक्रमण जो है फैलने से रुकेगा। जी शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुक्त हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। राजीव जी, ये जो है एक अभिनव प्रयोग खादी ग्रामोद्योग विभाग ने किया है, जिस तरह की चंदेरी की साड़ियों पर और कोसे की साड़ियों पर जो अभिनव प्रयोग हुआ है, ये जो जिस तरह की प्राकृतिक पदार्थों से ये साड़ियाँ तैयार की गई और दावा किया जा रहा है कि संक्रमण से ये बचा सकती हैं ये साड़ियाँ, तो कहाँ से ये विचार आया और इसको कहाँ तक आगे ले जाने की योजना है, और आपदा को अवसर में बदलने की बात जो सरकारें कर रही है, तो उसी दिशा में ये एक अगला कदम आप लोगों का है, सराहनीय है। लेकिन इसके कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है ये साड़ी खरीदने वालों को, जो इस्तेमाल करेंगे उनको, ये इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, ये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम जी जो हमारा है, जिसके मृगनयनी ब्रांड नेम से एम्पोरियम है पूरे देश भर में जी। तो हमारे मृगनयनी के जो वस्त्र विशेषज्ञ हैं श्री महेश गुलाटी जी, तो उन्होंने और एक पारंपरिक छिपा समुदाय जो हमारा है, जो सदियों से भारत की वस्त्र रंगाई कला को सहेज कर रखने वाला समुदाय है जी, तो उसके शिल्पी हैं श्री विनोद मालेवार जी जी। तो ये श्री महेश गुलाटी और विनोद मालेवार ने मिलकर इसको रिसर्च करके और फिर इसको उन्होंने तैयार किया है जी।
तो ये इस अभिनव प्रयोग का पूरा श्रेय मैं अपनी इस टीम को देता हूं कि जिन्होंने बहुत परिश्रम करके और जी। इसको विकसित किया। जी और ये आयुर्वस्त्र के नाम से जो लॉन्च किया, जी तो जो प्राचीन जड़ी बूटियां हैं उनको जी। इस्तेमाल इसमें किया गया है। जो हमारे पारंपरिक चीजें हैं जैसे दालचीनी है, जायफल है, लौंग है, जी सो ये सब करने से एक मेडिसिनल गुणों वाला वस्त्र जो है तैयार किया। तो उसकी साड़ियां आयुर्वस्त्र के नाम से मृगनयनी एम्पोरियम में बेची जा रही हैं। जी। राजीव जी, एक चीज और पूछूंगा जी। जी, जी एक सवाल और भी है कि साड़ियाँ तो आप लोगों ने बना ली, और लेकिन और भी जो ड्रेस मटेरियल तैयार किया जाता है आपके विभाग द्वारा, शर्टें हैं, कुर्ते हैं, या तमाम तरह के जो ड्रेस मटेरियल, उन पर भी ये प्रयोग आने वाले समय में आप करेंगे? जी जी जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बाघ प्रिंट के जो ड्रेस मटेरियल है जी को जो महिलाओं में बहुत अधिक लोकप्रिय है, तो हमारे बाघ के कलाकारों को भी इसी तकनीक से वो अपने बाघ प्रिंट के कपड़े भी तैयार कर रहे हैं, उनकी सीजनिंग कर रहे हैं इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। तो साड़ी हो गई और सूट, जो महिलाएं जो सूट पहनती हैं वो हो गए। तो ये दो चीजों में अभी तक हुआ है। राजीव जी, जैसा आपने बताया कि काफ़ी रिसर्च की गई आपकी टीम द्वारा और उसके बाद ही ये प्रयोग किया गया है, तो आयुर्वेद में कहाँ कुछ उल्लेख इसका मिला आपको, या क्या कुछ इसके पीछे की कथा कहानी है, क्या रिसर्च आप लोगों ने की, और इसके फायदे यदि कोई पूछे आपसे कि ये साड़ी पहनने से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो क्या आपकी सलाह होगी और क्या मशवरा होगा, और क्या देखिए जो है मेरी सलाह ये है कि अगर आप किसी कपड़े को जिसमें पसीने की बदबू आ रही हो जी, और जो आपने 15 दिन या 8 दिन या 3 दिन पहना हुआ हो जी, उसको आप चौथे दिन पहनते हैं तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करते जी, और अगर आप नया कपड़ा कभी भी पहनते हैं तो आपका एनर्जी लेवल अपने आप हाई हो जाता है, बिल्कुल स्वाभाविक है जी, जो कि बहुत नेचुरल चीज है जी। तो इसी तरह से जब ये आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में सीजनिंग किए हुए कपड़े जिनकी ब्लेंडिंग की गई है आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में 48 घंटे इनको उनके घोल में डुबा के रखा जाता है जी, तो नेचुरली इनमें जी, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप हमारे शोरूम पे जाइए, आप तो इनके काउंटर पे जाएंगे तो आप फ्रेशनेस फील करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो खुशबुओं का झोंका है जो एकदम से आपके एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। जी। राजीव जी, एक बात और भी है, कपड़े तो हमेशा लोग खरीदते हैं तो स्वाभाविक है कि वो धुलते भी होंगे, ड्राई क्लीन भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये कितनी बार की धुलाई के बाद भी इसकी गुणवत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा कुछ आप बताएंगे? हमारे वस्त्र विशेषज्ञों का कहना है जी कि 5 धुलाई तक इसके गुण बरकरार रहेंगे, मतलब जो तेज सुगंध है वो बरकरार रहेगी, गुण तो उसके बाद भी बरकरार रहेंगे जी। और इसमें एक और सुविधा लोगों को हम दे रहे हैं जी कि अगर इस कपड़े को पहनने के बाद जी, अगर आपको ये लगे कि आपको फिर से वही फ्रेग्रेंस दोबारा चाहिए और उतना ही तेज असर चाहिए औषधियों का जी, तो इसको फिर से आप दोबारा से ब्लेंडिंग करा सकते हैं। चलिए, तो राजीव जी, ये एक अभिनव प्रयोग है और सबसे बड़ी बात तो है कि इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हर शख्स जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और हर शख्स चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। उस दिशा में जो ये कदम आपके विभाग द्वारा उठाया गया है निश्चित तौर पर सराहनीय है, और जैसा आप बता रहे हैं कि विषय विशेषज्ञों की देखरेख में ये प्रयोग किया गया है और उसके बाद ही ये साड़ियाँ मार्केट में जो है सेल के लिए लाई गई हैं, तो निश्चित तौर पर लोग भी इस बात को समझेंगे और आयुर्वस्त्र पहनकर निरोगी रहेंगे, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और सरकारें भी इसको आगे बढ़ा रही हैं, उसी कड़ी में खादी ग्रामोद्योग विभाग, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा जो ये शुरू की गई है मुहिम, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। हर्बल साड़ी भी बनकर तैयार है और आने वाले समय में जो है और भी कपड़े जो हैं, ड्रेस मटेरियल है, वो भी हर्बल तरीके से बनाने का विचार है विभाग का, और लोग
अब इसको कितना पसंद करते हैं और इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।